तो इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 की क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू कोस 15 डिग्री। 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, कोस ऑफ 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, कोस a माइनस बी, तो कोस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, कोस 45 डिग्री, कोस a कोस b 30 डिग्री, बीच में माइनस है तो कोस में प्लस आता है, साइन ऑफ 45 डिग्री एंड साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, यहाँ पे लिख देना, यूजिंग कोस a माइनस बी इज इक्वल टू कोस ऑफ a कोस ऑफ b प्लस का साइन ऑफ a साइन ऑफ b। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, कोस 45 डिग्री क्या आता है 1/√2, कोस 30 डिग्री क्या आता है √3/2, प्लस में साइन 45 डिग्री 1/√2 एंड साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो ये आ जाएगा √3/2√2 प्लस में 1/2√2, तो आंसर आ गया √3 + 1/2√2। तो ये किसकी वैल्यू आई है, कोस 15 डिग्री की। ठीक है, तो ये है कोस 15 डिग्री की वैल्यू। अब इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में है टेंजेंट 75 डिग्री। टेंजेंट 75 डिग्री को हम लिखेंगे टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, टेंजेंट a प्लस बी। टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला आता है टेंजेंट a प्लस में टेंजेंट b अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट ऑफ a टेंजेंट ऑफ b। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री का अलग से फॉर्मूला होता था, अगर 45 डिग्री है तो उसे क्या लिखते थे हम, 1 प्लस में टेंजेंट a, ठीक है, डिवाइड बाई में ये छोड़ो, इससे ही कर लो, तो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस में टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट 45 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री पे 1 और ये √3 1/√3 30 डिग्री पे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में 1 इंटू में 1/√3। ठीक है, √3 क्या ले लिया एलसीएम, तो √3 + 1 डिवाइड बाई में √3 और नीचे भी √3 - 1 डिवाइड बाई में √3, तो √3 थे √3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाई में √3 - 1। ठीक है, किसकी वैल्यू, टेंजेंट 75 डिग्री की वैल्यू। अब इसके बाद है थर्ड पार्ट है इसका, साइन ऑफ 105 डिग्री, तो इसे लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। ठीक है, तो ये यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, साइन a प्लस बी, लिखो वी नो, साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a कोस ऑफ b, और बीच में प्लस है तो प्लस ही आएगा साइन में, कोस ऑफ a और साइन ऑफ b। ठीक है, अभी यूज करो साइन 60 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस में कोस है तो कोस 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद सोल्व करो, ये क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2 प्लस में कोस 60 डिग्री क्या आता है 1/2 और साइन 45 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाई में 2√2। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये किसकी वैल्यू आई है, साइन 105 डिग्री की, तो ये आंसर साइन 105 डिग्री का। अब है इसका फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू कोस ऑफ
105 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कोस ऑफ 105 डिग्री को लिखेंगे कोस ऑफ 60 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। ठीक है, तो यूजिंग कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस में साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ 60 डिग्री कोस ऑफ 45 डिग्री और माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, कोस 60 डिग्री होता है 1/2, ये होता है 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री होता है √2/2 और √3/2 और साइन होता है 1/√2। अब ये हो जाएगा 1/2√2 और ये माइनस में √3/2√2। तो एलसीएम 2√2 आ गया तो ऊपर 1 माइनस में √3, तो यह आ जाएगा आंसर। ठीक है, किसका, y इज इक्वल टू कोस 105 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट है प्रूव करना है टू प्रूव साइन 105 डिग्री प्लस में कोस 105 डिग्री इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। तो देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 105 डिग्री और कोस 105 डिग्री। अब साइन 105 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे ये निकाली है। साइन 105 डिग्री कितनी आई है, √3 + 1/2√2। ठीक है, और कोस 105 की वैल्यू आई है ये, तो 1 माइनस में √3/2√2। एलसीएम कितना आ गया, 2√2। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 + 1 और प्लस में 1 माइनस में √3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/2√2। तो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/√2। ठीक है, अब राइट हैंड साइड सोल्व करो। तो राइट हैंड साइड क्या है, कोस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, हैंस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, तो अगर देखो इसमें हमने ये वैल्यू डायरेक्ट यूज करी है, ये क्या है, डायरेक्ट यूज कर ली यहाँ से। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, पेपर में आ जाए ना ये क्वेश्चन, तो फिर हमें पहले साइन इसकी अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोस 105 की अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर जाके पुट करनी है। अब हमने डायरेक्ट वैल्यू यूज कर ली, क्योंकि हमें ये इससे पहले इस वाले क्वेश्चन में हमने ये दोनों वैल्यू सोल्व की हैं, तो वही डायरेक्ट वैल्यू यूज कर। अब इसका सेकेंड पार्ट, दो के क्वेश्चन का, तीन के क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट है टेंजेंट 15 डिग्री कोट 15 डिग्री कोट को हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, 4 के इक्वल। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ सॉल्यूशन में। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री। ठीक है, तो अब हम ये क्या कर देंगे, टेंजेंट 50 डिग्री को लिखेंगे टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और इसे लिखेंगे कोट ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब ये हो जाएगा टेंजेंट ए माइनस बी और ये कोट ए माइनस बी। ठीक है, अब इसे सोल्व करो। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट का फॉर्मूला है टेंजेंट ए, लिख लो यहाँ पे यूजी, टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला था टेंजेंट ऑफ ए माइनस में टेंजेंट ऑफ बी
डिवाइड बाई में 1 माइनस, ऊपर माइनस था तो नीचे क्या आएगा प्लस टेंजेंट ऑफ ए टेंजेंट ऑफ बी, ठीक है। एंड कोट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला था, नीचे जो था वो सेम ऊपर चला जाएगा, टेंजेंट ऑफ ए कोट ऑफ ए कोट ऑफ बी, और ये जो है +1 तो ये पीछे +1, और कोट ऑफ बी पहले आएगा माइनस में कोट ऑफ ए, ठीक है। कोट ऑफ बी पहले आएगा और फिर माइनस में कोट ऑफ ए। तो अब ये पुट करते हैं वैल्यू पुट करेंगे तो टेंजेंट 45 डिग्री में ये पुट करेंगे तो टेंजेंट 45 डिग्री माइनस में टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाई में 1 प्लस में टेंजेंट 45 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब बीच में क्या है प्लस का, तो कोट के फॉर्मूला ये लगाना था, तो कोट 45 डिग्री कोट 30 डिग्री +1 डिवाइड बाई में, सॉरी कोट है ये, कोट बी है 30 डिग्री माइनस में कोट ए क्या है 45 डिग्री, ठीक है। ये था फॉर्मूला। अब फॉर्मूले यूज करके ये बना लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट 1/√3 होता है, और ये 1 प्लस में 1/√3। फिर इसके बाद ये हो जाएगा प्लस ऑफ कोट 45 डिग्री 1 और रूट कोट ये कितना है √3 + 1 कोट 30 डिग्री, ऐसे ही कोट 30 डिग्री क्या होगा √3 और ये -1, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा √3 एलसीएम लेंगे तो √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 प्लस में √3 + 1 डिवाइड बाई में √3 - 1, ठीक है। अब एलसीएम क्या आ जाएगा √3 + 1 और √3 - 1, ऊपर क्या हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो √3 ये इसके साथ होगा तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 + 1 माइनस में ट्वाइस ऑफ √3, ये हो जाएगा 3 + 1 प्लस में ट्वाइस ऑफ √3 डिवाइड बाई में ये क्या हो जाएगा a² - b², तो 3 माइनस में 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। तो ये 4 ये कैंसिल आपस में, तो ये हो जाएगा 8/2, तो 4, तो विच इज राइट हैंड साइड। तो यही प्रूव करना था इसमें। अब इसके बाद है ये था सेकंड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इफ साइन अल्फा इज गिवन है, गिवन फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का, साइन अल्फा 15/17 एंड कोस बीटा 12/13, ठीक है। फाइंड करना है हमें साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कोस अल्फा माइनस बीटा एंड टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और अब ये बोल दिया कि अल्फा और बीटा क्या है एक्यूट, अल्फा बीटा आर एक्यूट एंगल, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू पुट करेंगे हम वो क्या होंगी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। तो पहले निकालते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये सोल्व करो, साइन अल्फा क्या है 15/17 कोस बीटा 12/13, ठीक है। अब प्लस में हमें क्या चाहिए कोस अल्फा, तो कोस अल्फा चाहिए तो हम कोस अल्फा को क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे सोल्व कर लो साइड में,
कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो कोस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा 15 अपॉन में 17 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 17 का स्क्वायर माइनस में 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई में 17 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऊपर 64 नीचे 17, तो 8 अपॉन में 70। ठीक है, वो भी प्लस का पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अल्फा क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8/70। ठीक है, अब हमें साइन बीटा भी चाहिए ऐसे ही, तो यहाँ पे हम साइन बीटा सोल्व करेंगे। तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर बीटा। तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो ये आ गया 169 144 तो 25/169 का रूट, तो 5 अपॉन में 30। ठीक है, वो भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये आ जाएगा साइन बीटा 5/30। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के साथ तो 180, और 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू में 13 221। आएगा, प्लस में ये कितने आएगा, तो 40 और डिवाइड बाई 221। तो ये हो जाएगा 220 डिवाइड बाई में 221 आंसर। ठीक है, किसका, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। बस हमें इसमें क्या सोल्व करना पड़ेगा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, और ये को नोटबुक में करके दिखाने हैं सोल्व कि ये चीज़ें आई कहाँ से। अब हमें चाहिए कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा। तो कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा का फॉर्मूला आता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा, और बीच में माइनस है तो प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सोल्व करी है हमने। कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/70, और कोस बीटा यहाँ से 12/30, प्लस में साइन अल्फ़ा हमने सोल्व किया, ये है यहाँ पे 15/70, और साइन बीटा यहाँ से सोल्व किया था तो 5/30। तो ये आ जाएगा नीचे से 221 ही आएगा, और ये कितना आएगा 12×8 96 होता है, और प्लस में 75। तो ये आ जाएगा 171/221। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस में टेंजेंट बीटा अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट अल्फ़ा एंड टेंजेंट बीटा। तो अब हम क्या चाहिए, टेंजेंट अल्फ़ा। तो टेंजेंट अल्फ़ा क्या होगा, साइन अल्फ़ा अपॉन में कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा क्या है 15 अपॉन में 17, और कोस अल्फ़ा है 8 अपॉन में 70। तो हो जाएगा 15 अपॉन में 8। दूसरा है टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा होगा साइन बीटा अपॉन में कोस बीटा। तो साइन बीटा है 5 अपॉन में 13, और कोस बीटा है 12 अपॉन में 13। तो ये जाएगा 5/12। अब वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो टेंजेंट अल्फ़ा है 15 अपॉन में 8, प्लस में टेंजेंट बीटा है 5/12 डिवाइड बाई में 1 माइनस में 15 अपॉन 8 मल्टीप्लाई में 5/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम आ गया इसका 24। तो ये ऊपर आ जाएगा 2 3 35 45, और प्लस में 10 डिवाइड बाई में ये 96 माइनस में 75 डिवाइड बाई में 96।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई में ये कैंसिल होकर 4 बनेगा, 4 ऊपर जाएगा तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड बाई में ये कितना आएगा 21। तो ये हो जाएगा 165 डिवाइड बाई में 21, सॉरी 165 नहीं 220 डिवाइड बाई में 21। तो ये थे तीनों आंसर। 220 डिवाइड बाई में 21। सिर्फ ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमें फॉर्मूला में टेंजेंट अल्फा चाहिए, टेंजेंट बीटा, और हमारे पास वो चीज़ें गिवन नहीं है, तो हम इनका ही यूज करके टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें आंसर के लिए चाहिए वो निकालने पड़ेंगे। अब है फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट है, गिवन साइन थीटा 3/5 एंड कोस फाई इज इक्वल टू -12/30। ठीक है, अब है थीटा एंड फाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, थीटा एंड फाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये चीज़ें गिवन है और हमें अब क्या चाहिए, वैल्यू टू फाइंड साइन ऑफ थीटा प्लस में फाई, ये निकालना है। तो सोल्व करो, सॉल्यूशन साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन थीटा कोस फाई कोस थीटा साइन फाई, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो साइन थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट है थीटा का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये पॉजिटिव। कोस फाई है, फाई कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा नेगेटिव। कोस थीटा है, ये क्या होगा नेगेटिव, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है कोस के लिए नेगेटिव, और साइन फाई सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन के लिए क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो हम पुट करेंगे इसमें वैल्यूज, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 पॉजिटिव है, कोस फाई की वैल्यू कितनी है माइनस का 12/30। ठीक है, अब हमें चाहिए कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ पे सोल्व करो। ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर लो, कोस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा √25 माइनस में 9/25 दैट इज 16/25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। ठीक है, तो कोस एज थीटा लाइज इन सेकंड, तो कोस थीटा क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव का, ऐसे ही हम निकालेंगे साइन फाई, तो साइन फाई क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, सॉरी कोस स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर फाई करेंगे तो कोस यहाँ पे गिवन है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 डिवाइड बाई में 169, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5/13, पर फाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन फाई क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, क्योंकि साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो 5/13। अब वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, तो कोस है थीटा जो नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या आया माइनस का 4/5, और साइन फाई जो पॉजिटिव है वो क्या आया 5/30। ठीक है, तो ये हो गया, एलसीएम आया 65, ये भी सॉरी एलसीएम नहीं मल्टीप्लिकेशन, ये आया 65। अब मल्टीप्लाई ये क्या है माइनस का
36 और ये है माइनस का 20, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 नीचे ऊपर माइनस का 56, तो यह आंसर। ठीक है, आंसर है ये। अब ये आंसर आ गया, तो कितना है आंसर माइनस का। अब देखो नेगेटिव आया आंसर। अब ये दोनों क्या बता रखे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री और फाई लाइज बिटवीन 180 डिग्री टू 90 डिग्री। दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री से थीटा क्या होगा, थीटा प्लस फाई लेस देन 360 डिग्री। तो ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी थीटा प्लस फाई की। और ये कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अब करते हैं इसके बाद क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड करते हैं। थर्ड पार्ट में है इफ कोस गिवन है कोस ऑफ ए -24/25 गिवन है ये, और कोस बी गिवन है 3/5। अब हेयर पाई से बड़ा है ए एंगल और लेस किससे है 3π/2 से छोटा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया समझने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये बी है जो 2π से छोटा है और 3π/2 से बड़ा है, तो ये कौन सा है क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कोस पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए कोस बीटा क्या है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट है तो कोस नेगेटिव भी लेगा, इसलिए ए के साथ कोस क्या है नेगेटिव। अब इसके बाद करते हैं इस क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के लिए हमें चाहिए साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। ठीक है, अब साइन ऑफ ए हमने निकालना पड़ेगा क्योंकि कोस ऑफ ए गिवन है और कोस ऑफ बी गिवन है, तो साइन ऑफ ए निकालना पड़ेगा और साइन ऑफ बी। तो साइन ऑफ ए निकालो पहले, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, तो ये जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कोस की वैल्यू है माइनस का 24/25 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 76/625। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/25, वो भी प्लस का माइनस का। ठीक है, बट ई इन कौन से क्वाड्रेंट में है, ई इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा साइन ए माइनस का 7/25 ओनली। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए उसमें कोस भी दे रखा है तो साइन बी भी चाहिए, तो साइन बी हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर बी रूट ऑफ 1 माइनस कोस की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 4/5। ठीक है, बट देखो बट बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है बी, तो साइन बी इज नेगेटिव इज इक्वल टू साइन बी इज नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस का 4/5। ठीक है, अब फॉर्मूले में अब ये लिखो यूजिंग 1। अब फॉर्मूले में 1 को यूज करके साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू क्या आई है माइनस का 7/25 इंटू में साइन कोस बी क्या है माइनस का 24/25 प्लस में कोस ए क्या है
सॉरी कोस बी पुट करना था, साइन ए कोस बी आएगा यहाँ पे 3/5। अब हमें कोस ए पुट करना है, कोस ए है -24/25 और साइन बी हमने निकाला -4/5। तो ये आ जाएगा -21 डिवाइड बाई में 125 प्लस में 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 डिवाइड बाई में 125। तो एलसीएम कितना आ गया 125 और ये 21 है तो 21 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 और ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3/5। तो ये आया थर्ड पार्ट का फर्स्ट आंसर 3/5। ठीक है, जिसमें हमें साइन ए प्लस बी निकालना था। अब हमें चाहिए कोस ऑफ ए प्लस बी। तो कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है कोस ए कोस बी माइनस बीच में साइन ए साइन बी। अब हमारे पास सब कुछ है। कोस ए क्या है -24/25 मल्टीप्लाई में कोस बी क्या है 3/5 माइनस में साइन ए क्या है -7/25 सॉरी और ये है -4/5। तो विच इज इक्वल टू 125 ही नीचे और 24 -72 और ये भी माइनस का ही आएगा क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ये आ जाएगा -28/125 तो ये आ जाएगा माइनस का 100 में 125 कैंसिल करेंगे तो -4/5 आंसर। ठीक है, तो ये था दूसरे पार्ट का मतलब कोस ए प्लस बी का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है इफ साइन ए गिवन है, साइन ए है, इफ साइन ए गिवन है तो क्या है वो 1/√10 एंड साइन बी क्या गिवन है 1/√5। ठीक है, ए प्लस बी क्या है वो दैट प्रूव करना है। ए प्लस बी टू प्रूव a प्लस बी इज π/4। ठीक है, और a एंड b आर पॉजिटिव एंगल। ठीक है, पॉजिटिव एंगल है। अब हमें ये प्रूव करना है तो फॉर्मूला लिखो साइन ऑफ a प्लस बी का। तो हमें पता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब साइन ए है और साइन बी है, हमें क्या चाहिए कोस बी और कोस ए। तो कोस बी निकालो पहले, तो √1 माइनस में साइन स्क्वायर बी, तो √1 माइनस में साइन स्क्वायर कहाँ से आएगा ये तो 1/5 तो दैट इज √4 का आ जाएगा 2, 5 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो 4 बचेगा, उसका रूट करेंगे 2, नीचे √5। अब पॉजिटिव बताए हैं ए एंड बी पॉजिटिव एंगल्स हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही को साइन हमें और क्या चाहिए कोस ए कैसे आ जाएगा √1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए करेंगे तो 1 माइनस में 1/10 तो ये आ जाएगा 9 का 3 और पाई में √10। ठीक है, ये भी पॉजिटिव क्योंकि बी क्या है पॉजिटिव, सॉरी ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। अब ये इक्वेशन थी 1, तो फ्रॉम 1 साइन ऑफ ए प्लस बी क्या आ जाएगा साइन ए की वैल्यू थी 1/√10, कोस बी की वैल्यू थी 2/√5 प्लस में कोस ए की वैल्यू है 3/√10 और उसकी वैल्यू है 1/√5। ठीक है, एलसीएम आ गया
√50, रूट पर में 5, 2 + 5 5, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में, इसको लिखेंगे 25 इंटू में √2, तो 5 इंटू में √2 आ जाएगा। ये 25 इंटू में 2 लिखेंगे ना, तो एक तो बच जाएगा 5, 25 को तो लिख लेंगे 5 और √2 को √2, तो 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√2। ठीक है, ये 1/√2 आ गया, तो ये इसका मतलब क्या है, cos A + B को ये sin A + B क्या है, sin 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो ये वैल्यू आई है साइन की, ये क्या आई है 1/√2, और √2 को हम क्या लिख सकते हैं साइन, इसका मतलब sin 45, तो इसका मतलब A + B क्या है 45 डिग्री, हैंस फिर इसके बाद लास्ट में लिख देना हैंस A + B = 45 डिग्री। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं फिफ्थ का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। टेंजेंट A 5/6 एंड टेंजेंट B 1/11, यह है गिवन। टू प्रूव A + B = 5/4 सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ सॉल्यूशन में टेंजेंट ऑफ A + B क्या हो जाएगा, टेंजेंट A प्लस में टेंजेंट B डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट A और टेंजेंट B। तो टेंजेंट A को क्या लिखेंगे 5/6 और B को 1/11 डिवाइड बाई में 1 माइनस में 5/6 और 1/11, तो ये हो जाएगा एलसीएम 6 × 11 66। ठीक है, वो डिवाइड बाई में 66 माइनस में 5, 66 माइनस में 5, तो ये भी 66 ही आएगा। तो ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंटू में 5 कितना आएगा 55, माइनस में 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा, सॉरी प्लस में है ना, तो ये आएगा 11 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू में 11 से डिवाइड किया तो 6 को मल्टीप्लाई आएगा ये 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 66 से 66 कैंसिल, ऊपर आएगा 61, नीचे भी 61 विच = 1, तो ये आ जाएगा टेंजेंट A + B = 1। तो इसको क्या लिखेंगे, टेंजेंट 1 को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट से टेंजेंट तो A + B क्या आ जाएगा 45 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। तो आज के लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें करेंगे हम 6 से स्टार्ट।